नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले की डुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से लेकर 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी का बहुत ही ऊंचा नाम है। एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक, शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिकाएं आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ 3 क्या निराश हो जाए देखते हैं। वर्तमान समय में विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियों को लेकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसी सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं है, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। जनसाधारण में, संचार माध्यमों में, समाचार पत्रों की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना दिखाता है कि आज भी कहीं न कहीं अंतर्मन में मानवीय मूल्य शेष है। लेखक ने इस निबंध में भी यह प्रमाणित किया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव आज भी विद्यमान है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना। कभी उदास हो जाते, कहते समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बार बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक लिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है
कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले या निर्दोष लोग पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह आज की मनुष्य निर्मित त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक नए समाज विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल देती है। नियम कानून तो सबके लिए होते हैं, सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सत्ता आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। मनुष्य के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना उचित नहीं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून होते हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है वे लक्ष्य को भूल जाते हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्शों को भूल गए हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार की विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी पुराने ख्यालों वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट है, महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में दिखाई देता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म से डरते हैं, यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, धर्म से डरने वाले हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करना चाहता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है
वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या माल संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बच्चों समझो, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर सच जानते हैं तो किसी को बता देना है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रहा। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। घबरा गए थे सब लोग। कुछ नौजवानों ने तो ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। भयभीत हो गए। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देख रहा था। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, बिना कारण, निराश मन को ढांढस दिया है, सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है।
कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी ताकत दो कि मैं आप पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मन बैठ जाना, उदास होना, मन मानना, फलना फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना, वेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी, लूटफाट, भ्रष्टाचार जैसे समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर एक खाली बस और लेखक के बच्चों के लिए थोड़ा दूध और पानी लेकर लौटा था। स्वाध्याय के अंत में उस शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दिया गया है, वो भी देखते हैं। धर्म से डरने वाले धर्मभीरु, मिलन की भूमि मिलन भूमि, सुख देने वाला सुखद, विशेषण बनाइए। भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधित, समय तो सामायिक, धर्म तो धार्मिक। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। डाकू तो डकैत, आदमी तो आदमियत, बहुत तो बहुतायत, सभ्य तो सभ्यता, मानव तो मानवता। कुछ विरोधी शब्द बताइए। ईमानदार, बेईमान, भ्रष्टाचार, सदाचार, आंतरिक, बाह्य, सबल, निर्बल।